हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नींबू के पौधे की विशेष तौर पे देखभाल, साथ ही जो है दोस्तों प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। जिनके भी पौधे में नींबू में फूल और कलियां नहीं हो रही हैं, फल नहीं बन रही हैं, फूल आ रही हैं, वो झड़ जा रही हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, या फिर आपका पौधा 5 से 6 साल का हो चुका है फिर भी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, फ्रूट्स नहीं बना रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा डोरमेंसी पीरियड में पड़ा हुआ है, पौधे में पत्तियां पीली होके झड़ रही हैं, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, पौधा आपका सुस्त सा पड़ा हुआ है, आपको कोई भी फायदे नींबू के पौधे से नहीं मिल रही हैं, ये अगर समस्याएं आपके नींबू के पौधे में बनी हुई हैं दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर से न्यूट्रिशन भी जानने को मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक न्यूट्रिशन होंगे और जिसके सहायता से आपके नींबू के पौधे में मैक्सिमम ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएंगी, पौधा आपका घना होता चला जाएगा, पौधे ढेरों सारे नए नए सूट्स लेके आएगा और फूलों से बिल्कुल पौधा भर जाएगा। फूल होंगे तो आपके पौधे में फल भी अवश्य होंगे। मैं अपने 2 नींबू के वैरायटी के पौधे दिखा रही हूँ दोस्तों। मेरे पास 2 नींबू के पौधे हैं, जो कि एक ये संतरा वैरायटी का है, जिसमें भी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, लास्ट टाइम के फ्रूट्स भी अच्छे खासे उनकी भी ग्रोथ हो रही है, साथ ही देख सकते हैं इस टाइम पे छोटे छोटे फ्रूट्स बन भी चुके हैं, देख सकते हैं आप हर एक जगह से, और लगातार से पौधे में फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट्स भी बन गए हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है, जो फ्रूट्स लगे हुए हैं उनका भी ग्रोथ अच्छा खासा है और छोटे छोटे फल भी बन गए हैं, देख सकते हैं ये फल भी बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों अब विकसित करना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं आप सभी को कगजी वैरायटी दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये कगजी वैरायटी का पौधा है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सभी फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग नहीं करी हूँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही पौधे में फिर से फ्रूटिंग का समय आ जाता है, फ्लावरिंग का समय आ जाता है, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे पुराने जो फ्रूट्स लगे होते हैं उनको लगभग हार्वेस्ट कर लेना होता है। ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, देख सकते हैं 14 इंच की पॉट में लगा हुआ पौधा है, छोटा सा ही पौधा है, देख सकते हैं पत्तियां जो है वो बिल्कुल लगभग अभी झड़ी हुई ही हैं, लेकिन पौधे में फ्लावरिंग अभी एक्टिव हो चुकी हैं। और लास्ट टाइम के फ्रूट्स में लगभग अभी 3 फ्रूट्स को रखी हुई हूँ, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगभग जो है दोस्तों 30+ फ्रूट्स हमारे पौधे में लगी हुई थी, जिनको मैंने सभी को हार्वेस्ट कर लिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स अभी भी मैंने पौधे में लगा के रखा हुआ है, ताकि आप सभी को पता चले कि ये जो मेरा पौधा है ये कगजी वैरायटी का पौधा है। क्योंकि अगर मैं सभी फ्रूट्स के हार्वेस्ट कर लूँगी फिर मैं वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिस कारण से। तो देख सकते हैं अब मैं आप सभी को फूल दिखाती हूँ। आप हर एक नोड को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ईजिली विजिबल होगा हर एक नोड पे किस तरीके से जो है वो फूल बनना स्टार्ट हो गए। ये सभी पूरे ही पौधे में जो है दोस्तों यही रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये कुछ दिनों के बाद ये जो फूल है आपको वो ईजिली दिख जाएंगे, बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हमारे पौधे में फ्लावरिंग जो है दोस्तों अभी होना स्टार्ट हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ब्रांचेस में है, हर एक ब्रांच में ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है, बहुत ही सुंदर जो है वो फूल हमारे पौधे में बन रही हैं। तो ये हमारे पौधे में मैंने कुछ कामों को किया हुआ है, प्रॉपर से न्यूट्रिशन को दिया हुआ है, तभी हमारा जो पौधा है दोस्तों वो इतना ही अच्छा खासा रिजल्ट मुझे दिया हुआ है। तो इस टाइम पे हमें अपने पौधे में क्या काम करना है, कैसे देखभाल करनी है, ये सभी चीज़ें अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन कामों को करके आप भी अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी ले लोगे और अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग भी ले लोगे। तो इस तरीके से जब आपके पौधे में अगर धीमी गति से फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, छोटे छोटे फूल बन रहे हैं और ज़्यादा पूरे ही पौधे में नहीं बन रही हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको ½ टेबल स्पून हनी डालना है, मधु, जो कि मधु हनी के नाम से जाना जाता है, उसको डालना है और पूरे ही पौधे में उसका स्प्रे कर देना है। जिससे क्या होगा, पॉलिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे में अट्रैक्ट होंगे और आपके पौधे में जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हर एक ब्रांच पे मिलेगी, पूरा ही पौधा फूलों से भर जाएगा। इस काम को मैंने अपने पौधे में किया था दोस्तों, और रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, देख सकते हैं हर एक जगह से किस तरीके से जो है वो पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल आना स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ नीचे की और इस तरीके से फूल आ रही थी, कुछ कुछ जगह पे पूरे ही पौधे में फूल नहीं बन रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मधु का स्प्रे किया और जिससे मुझे बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिला दोस्तों, बहुत सुंदर हमारे पौधे में जो
है वो फूल आना स्टार्ट हो गई। साथ ही मैंने अपने पौधे के आमने सामने जो है दोस्तों मैंने ला के रखा हुआ था अपने गेंदे के फूल के पौधे को। गेंदे के जो फ्लावर्स होते हैं दोस्तों वो पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और गेंदे के फ्लावर्स को आसपास रखने से क्या होता है, आपका जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और पौधे में ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग बनती है। तो इसलिए आप इस काम को भी सबसे पहले कर सकते हो। इससे भी आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। मैक्सिमम फ्रूट्स आपको आपके पौधे में मिलेंगे, बहुत सारे फूल जो है दोस्तों मिलेंगे। साथ ही इस तरीके से जब भी फूल आना स्टार्ट हो जाए, आपके पौधे में फूल बनने लगे, इस समय पे आपको जो सबसे विशेष तौर पे जिस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, वो ध्यान देना है पानी। इस समय पे ना तो आपको पानी की कमी करनी है और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है। पानी का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, तभी ये जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे, जो फूल हैं वो झड़ेंगे नहीं। देख सकते हैं यहाँ एक ही फूल खिल के ख़त्म हुआ है, तो इसमें किस तरीके से फल बने हुए हैं और ये फल लगा भी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स अगर आप अपने पौधे में लेना चाहते हो तो पानी का विशेष ध्यान दो, तो क्या होंगी, जो भी फूल आ रही हैं वो फल में कन्वर्ट होंगी, वो झड़ेंगी नहीं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगी। इसलिए पानी का विशेष ध्यान दें, ओवर वाटरिंग ना करें और नियमित तौर पर पानी दें। जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से आपको सूखी हुई नजर आए तभी आप अपने पौधे में पानी दें, अदरवाइज पौधे में पानी ना दें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही तीसरा चीज़ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो है धूप। धूप का भी आपको विशेष तौर पे अच्छा ख्याल रखना है। दिन भर के धूप आपको आपके पौधे को दिलानी है। अगर धूप की कमी भी आप अपने पौधे में करोगे तो वैसे तो ये जो लेमन का पौधा होता है ये एक सन लविंग प्लांट होता है, इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो धूप आपको अवश्य इसको दिलाना ही होगा। और बरमसिया नींबू के पौधे जो होते हैं दोस्तों ये साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगा देते हैं, इसलिए मैंने बरमसिया नींबू के पौधे का ही, बरमसिया वैरायटी का ही पौधा लिया हुआ है। आप भी अगर लेना चाहते हो तो बरमसिया वैरायटी का ही लेमन का प्लांट लो। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम फूल भी मिलते हैं और साल में 2 से 3 बार जो है दोस्तों फ्रूट्स मिल जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमें होता है। विशेष तौर पे आपको बस धूप में अपने पौधे को रखना होता है, तो धूप का भी आप खास ध्यान दें और अपने पौधे की इस तरीके से देखभाल करें। जब भी आप नींबू के पौधे को लगा रहे हो, चाहे ज़मीन में लगाए हो या गमले में लगाए हो, ड्रेनेज का आपको खास ख्याल रखना है। गमले की मिट्टी में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो वहाँ पे भी पानी जमा नहीं होनी चाहिए। उस कारण से भी अगर आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा होती हैं तो उस कारण से भी पौधे में हमें अच्छी खासी रिजल्ट नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होता है। तो ये थे हमारे कुछ कैट टिप्स, जो कि ज़रूरी टिप्स थे, जिनको मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया हुआ है। अगर आप भी अपने नींबू के पौधे में फल फूल लेना चाहते हैं, ढेरों सारे मैक्सिमम फ्रूट्स लेना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से अपने पौधे की देखभाल करें। आपको आपके पौधे में बहुत ही सुंदर रिजल्ट जो है दोस्तों मिलेंगी। इस पौधे में मेरी ढेरों सारे जो है दोस्तों फ्रूट्स लगे हुए थे, लगभग से मैंने 4 से 5 फ्रूट्स की इसमें हार्वेस्ट करी हुई हूँ। ये छोटा ही सा पौधा है दोस्तों, जिसको मैंने 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। नींबू के पौधे को जब भी आप लगा रहे हो तो हमेशा इस चीज़ का भी आप ध्यान दो कि नींबू के पौधे को बड़े साइज के पॉट में ही लगाओ, कभी भी छोटे पॉट में ना लगाओ। छोटे पॉट में भी नींबू का पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। आप हमेशा 10 इंच से बड़े पॉट में लगाओ, या फिर आप जो है दोस्तों इसको क्या कर सकते हो, ज़मीन में लगा सकते हो। सबसे बेस्ट है ज़मीन में लगाने से पौधे में आपको और भी ज़्यादा अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज हम लोग अपने इस पौधे में न्यूट्रिशन को देने वाले हैं, ताकि हमारा जो ये पौधा है दोस्तों, जो छोटे छोटे फ्रूट्स लेके आया हुआ है, इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें मिले और पौधे ये तेजी से जो है दोस्तों 1-2 जो फूल बना रहा है वो ढेरों सारे फूल बनाए और हमारे पौधे में हमें अच्छी खासी फ्रूटिंग मिले। क्योंकि इस ईयर, लास्ट ईयर के जो फ्रूट्स हैं इनको तो मैं धीरे धीरे हार्वेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे 1-2 जो है वो छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लगभग इसमें 5 से 7 जो है वो छोटे छोटे फ्रूट्स लग गए हैं दोस्तों। और अभी धीमी गति से इधर उधर से जो है इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं अभी अपने पौधे में न्यूट्रिशन दूंगी, जो कि मैंने अपने इस पौधे में दिया हुआ था, जिससे हमारे पौधे में ढेरों सारे फूल बनने लगे हुए हैं। इसमें मैं इस न्यूट्रिशन को भी दूंगी, ताकि ये भी जो पौधा है ये ढेरों सारे फूल बनाए और अच्छी खासी मात्रा में हमें इस पौधे से भी फ्रूटिंग मिले। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हल्की हल्की कर लेते हैं गुड़ाई।
क्योंकि ज़्यादा गहरी गुड़ाई हमें नहीं करना होता है जब हमारे पौधे में फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होती है उस टाइम पे आपको ज़्यादा रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना होता है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना होता है। वर्मी कॉम्पोस्ट मैं अभी अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि हाल ही में मैंने अपने पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट दिया हुआ है, जो कि मैंने अपने हर एक पौधे में जो है दोस्तों एक ही टाइम पे सभी पौधे में जो है वो सभी नींबू के पौधे में, यहाँ से वहाँ तक मेरे नींबू के पौधे हैं दोस्तों, सभी में मैं एक ही टाइम पे कॉम्पोस्ट को दे देती हूँ। तो कॉम्पोस्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ जो अपने पौधे में देने वाले हैं वो क्या है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहला देंगे हम लोग ये फ्रेश चाय की पत्ती, क्योंकि ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगी। एसिडिक मिट्टी में ही पौधे जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं और उनके रूट्स का भी ग्रोथ अच्छे से होता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना होगा जो आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करे। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, तो आपके पौधे हरे भरे बने हुए रहेंगे। नई नई सूट्स अच्छी खासी मात्रा में पौधे में आएंगी और फ्लावरिंग अच्छी खासी मात्रा में आपको मिलेंगी, जो कि 1/2 टेबल स्पून हमने दिया हुआ है। ये 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ हमारे मिट्टी में चला गया हुआ है। अब दूसरा चीज़ हम लोग अपने पौधे में देंगे। तो दूसरा जो हमारा चीज़ है दोस्तों वो क्या है, वो है ये हल्दी पाउडर। क्योंकि पौधे को किसी भी तरीके की इंसेक्ट्स फंगस से बचाने के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडियों का जो समय था दोस्तों, खास करके जब ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं उसी समय से जो ये पौधे हैं ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, पत्तियों को झड़ाने लग जाते हैं, ग्रोथ पौधे की रुक जाती है। तो डोरमेंसी में जब पौधे होते हैं, सुस्त अवस्था में होते हैं, तो पौधे में अनेकों सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इस समय पे जो है दोस्तों पौधे की विशेष देखभाल भी करनी होती है, जिसके लिए आपको जो है वो जैसे ही डोरमेंसी से पौधा बाहर आने लगे, नई नई सूट्स नजर आने लगे, आपको महीने में एक बार हल्दी पाउडर जरूर से जरूर देना है, या फिर नीम खली देना है। साफ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर दे सकते हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर जो है दोस्तों आप दे सकते हो, जो आपको इजीली मिल जाए आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हल्दी पाउडर का ही आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका जो है दोस्तों दूसरा चीज। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी हम लोग अपने पौधे में देंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजें हैं दोस्तों, जिनके ही इस्तेमाल से आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। तो वह क्या चीजें हैं, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो ये जो चीज है दोस्तों ये क्या है, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके। केले के छिलके को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके का पाउडर हमने बना लिया है दोस्तों। और ये केले के जो छिलके हैं इसमें पोटेशियम फास्फोरस की रिच मात्रा होती है, और आप सभी को पता होनी चाहिए कि पोटेशियम और फास्फोरस की सहायता से पौधा जो है वो मैक्सिमम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाता है। फ्रूट्स की ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो पोटेशियम और फास्फोरस की सहायता से आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में जो है वो फ्रूट्स की ग्रोथ भी होने लगती है। और अगर आपके पौधे में फूल नहीं हो रही है तो फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। पौधे में अगर फ्लावर्स नहीं हो रही है तो फ्लावर्स होना भी स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने इस पौधे में केले के छिलके का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करी हुई थी दोस्तों। लगभग 4 चम्मच मैंने इसमें केले के छिलके दिया हुआ था, जिससे हमारे पौधे में हमें बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिले हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से नींबू में बहुत ही अच्छी खासी गुच्छों में जो है वो फूल आना स्टार्ट हो गई है, कहीं कहीं पे फल बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग इसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये भी 14 इंच का ही ग्रो बैग है। तो यहाँ पे भी मैं 4 चम्मच दूंगी। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक चीजें होती हैं दोस्तों, ये पौधे को किसी भी तरीके की खराबी नहीं पहुंचाती हैं, पौधे में अच्छे खासे फायदे ही पहुंचाते हैं। तो देख सकते हैं ये बड़े साइज का चम्मच है और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाल दिया हुआ है। ये हो गया आपका चौथा चम्मच। 4 चम्मच हमने इस न्यूट्रिशन को डाल दिया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद है। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी में ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो पौधे में खराबी बिल्कुल भी नहीं करेगी, आपके पौधे में फायदे ही पहुंचाएंगी। केमिकल चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आप अपने घर में ही इस तरीके से न्यूट्रिशन बना के अपने पौधे में दे सकते हो दोस्तों, और अच्छी खासी फ्रूटिंग अपने पौधे से ले सकते हो। इस तरीके से आपको कवर कर देनी है। पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। गमले की मिट्टी में अभी नमी बनी हुई है तो पानी का आपको विशेष ध्यान देना है। पानी आपको तभी अपने पौधे में देनी है जब आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, चाहे उसमें आपको 3 से 4 दिन 5 दिन ही क्यों ना लग रहे हो, लेकिन पानी आपको नहीं देना है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। नींबू के पौधे में इस तरीके से देखभाल करने से आपको नींबू में बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगी दोस्तों। आप मेरे नींबू का रिजल्ट तो देख ही लिए हुए हैं। ना तो हमारा पौधा ग्रोथ में पीछे है और ना ही फ्लावरिंग में पीछे है, ना ही फ्रूट्स के ग्रोथ धीमी हो रही है। फ्रूट्स का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा तेजी से हो रहा है और पौधे अच्छे खासे स्वस्थ बने हुए
हुए हैं। तो जिनके भी नींबू में फ्रूटिंग नहीं हो रही हैं वो इस तरीके से खाद को दें, इस तरीके से देखभाल करें और नींबू में अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग ले। खास करके पौधे को धूप वाले जगह पे अवश्य रखें। धूप जितना अच्छा खासा होगा आपका पौधा उतना ही स्वस्थ तरीके से आपको रिजल्ट भी देगा और अच्छी खासी मात्रा में फल फूल भी देगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।